नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर पंप की तैयारी कर रहे थे ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको पीटर सेकंड ईयर मॉड्यूल 11 जो है वो बतलाने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? रिले में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स के रूप में चिन्हित वाले भाग का नाम है ये पूछ रहा है। फिगर देख लीजिए, इसका जो नाम है ये है दोस्तों आर्मेचर। आर्मेचर देखो, आर्मेचर देखो, ये है आर्मेचर। आर्मेचर देखो, आप बतलाते ये आर्मेचर कैसे है। आर्मेचर, आर्मेचर देखो, ये क्या एक तरह से मान लो सीढ़ी की तरह लग रहा है। तो आर्मेचर देखो, चढ़ मतलब चढ़ रहा है। आर्मेचर ये जो है ना, ये बंदा जो है ये सीढ़ी की तरह चढ़ रहा है, तो आर्मेचर यहाँ बैठने के लिए तो हो गया आर्मेचर। देखो ये क्या है, आर्मेचर चढ़। अगर ऐसे भी हम बात करते हैं ना, चढ़ लिखा हुआ है ना, तो ये लग रहा है छड़ की तरह। नट रड जो होता है वैसे ऐसे रड रहता है ना, ये क्या है छड़, तो आर्मेचर जी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? यदि विद्युत चुम्बकीय स्विच में रिले के कॉइल पर वोल्टेज लागू किया जाता है तो यदि विद्युत चुम्बकीय स्विच में रिले के कॉइल पर वोल्टेज लागू किया जाता है तो क्या होता है? ये जो फिगर लिख लीजिएगा, ये ऊपर वाला उसमें तो आर्मेचर है। ऊपर वाले भाग में जो है यदि विद्युत चुम्बकीय स्विच में रिले का जो कॉइल का उपयोग किया जाता है, ये क्या, ये दोनों क्या लगा, इसमें सब वाला भाग पूछा है। ये भाग, ये भाग, ये सब टोटल जो पूछा है ये है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बनाया गया। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बनाया गया, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बनाया गया। ये क्या है दोस्तों? देखो ये क्या, ये विद्युत है और चुम्बकीय है, मतलब जो सबको बोल रहा है ना, देखो ये क्या हुआ, ये चुम्बकीय की तरह चिपक गया है, ये भी चुम्बक की तरह चिपक गया है, और ये भी जो है लास्ट जो इधर है ये भी चुम्बक की तरफ चिपक गया, और ये भी चिपक गया। ये सब जो है जैसे जहाँ जहाँ है, देखो इधर जितने वाले भाग का नाम पूछा, ये सब क्या है, चिपका हुआ है। तो चुम्बकीय क्षेत्र लिखा हुआ है ना, चुम्बकीय क्षेत्र, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, विद्युत मतलब ये विद्युत की तरह चुम्बकीय, विद्युत मतलब ये लाइट की तरह सब चिपका हुआ देता है, तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बनाया जाता है। विधि एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटेड स्विच में कॉइल कोर द्वारा आर्मेचर को आकर्षित करने का जो कारण क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटेड स्विच में कॉइल कोर द्वारा आर्मेचर को आकर्षित करने का जो कारण है वह कारण क्या है? वह है दोस्तों, वह है सोलेनॉइड कुंडल में उत्पन्न विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र। सोलेनॉइड कुंडल में उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, सोलेनॉइड देखो, सोलेनॉइड का इलेक्ट्रो जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटेड स्विच में कॉइल कोर द्वारा आर्मेचर को आकर्षित करने का जो कारण है इलेक्ट्रो जो होता है वो होता है विद्युत, बोलता है ना। देखो इलेक्ट्रो अगर हम बात करते हैं ना, विद्युत चुंबकीय मतलब चुंबक की तरह जो है ना, इलेक्ट्रिक का ब्लैक लाइट काम करता है, इसमें उसमें जाता है, तो वही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग मतलब मैग हो गया, तो समझ लो, तो मैग्नेटिक मतलब मैग मतलब साथ जाऊँगा, तो इलेक्ट्रो चुंबकीय, तो सोल देखो इलेक्ट्रो क्या करता है, एक्चुएटेड मतलब सोल मतलब एक्चुएट बोलता है ना, एक्चुएट तो पता नहीं, लेकिन सोलर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटेड स्विच में कॉइल कोर आर्मेचर आकर्षित करने का जो क्या है, आर्मेचर जो होता है सोल मतलब बोलता है ना, आर्मेचर पे क्या होता है, सोलना जाना है, तो सोलनाइट होता है, तो सोलनाइट कुंडल में उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वायु प्रवाह की दिशा क्या है? ये जो वायु प्रवाह की दिशा है ये 2 से 3 में जो जा रहा है, ये प्रवाह है दोस्तों 2 से 3 बताओ, 2 से 3 ही है। देखो ये 2 से 3 में जा रहा है, तो ये क्या जा रहा है, तो 2 से 3 ही जा रहा है, 2 से 3 इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? परिवर्तन की स्थिति में न्यूमेट्रिक पुश बटन की स्थिति का नाम बताइए। परिवर्तन की स्थिति में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पुश बटन की स्थिति का नाम बताइए। पुश बटन की स्थिति का जो नाम है, ये देखिए, ये वाले पुश बटन की स्थिति का नाम है, ये जो फिगर है इसको देख लिया ना, इसमें जो ये सक्रिय घटक, सक्रिय स्थिति, सक्रिय देखो अगर हम बात करते हैं ना, देखो ये क्या रहता है, ये सख्त रहता है, ये क्या रहता है, सख्त रहता है। अगर नॉर्मली रहेगा ना, अगर एकदम ढीला रहेगा ना, तो क्या होगा, तो तुरंत जाके ई वाला भागा के इसमें चिपक जाएगा, लेकिन ये क्या है, सख्त है, मतलब सक्रिय मतलब हो गया सख्त, मतलब सक्रिय, ये जो है सक्रिय है मतलब सख्त है, तो सक्रिय, तो इसको दाबना पड़ेगा तभी इसमें जाकर चिपकेगा, तो सक्रिय है ना, सक्रिय स्थिति, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? वायवीय स्विंग चेक वाल्व में डिस्क अपनी स्थिति पर ना बैठने का जो क्या प्रभाव पड़ता है? देखो वायवीय स्विंग चेक वाल्व में डिस्क अपनी स्थिति पर ना बैठने का जो क्या प्रभाव पड़ता है, ये पड़ता है वायु का प्रभाव विपरीत दिशा में होता है, वायु का प्रभाव विपरीत दिशा में होता है। देखो वायवीय स्विंग चेक वाल्व में
वाई बी स्विंग, स्विंग जो मारता है किस में मारता है, स्विंग बोलता है ना स्विंग, तो स्विंग जो मारता है वो मारता है हवा में पानी में। देखो स्विंग मारता है मतलब स्विंग समझ रहे हो ना, तैरना, तो तैरता है किसमें, जैसे हवा में जैसे तैर रहा है तो वैसे पानी में भी तैरता है। तो वाई बी स्विंग चेक लिस्ट, वाई बी स्विंग चेक वाल्व में, वाई बी स्विंग चेक वाल्व में, वाई बी स्विंग चेक वाल्व में डिस्क अपनी स्थिति में ना बैठने का जो प्रभाव है, वाई के प्रभाव विपरीत दिशा में होती है, वाई के प्रभाव विपरीत दिशा में होती है। अगर हम बात करते हैं ना वाई बी है, वाई बी हो गया तो वाई बी है, वाई बी है मतलब ये वायु के प्रभाव के विपरीत दिशा में, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिखाए गए प्रतीक में बंद स्पोर्ट का क्या है, बंद स्पोर्ट का ये देखो ये 1 से 2 है और ये है 4 से 6, तो इसका देखते हैं। ये है दोस्तों 3 है, ये है दोस्तों 3 है, देखो 3 है, देखो ये है 3 कैसे होगा, देखो बतलाते हैं, देखो बतलाते हैं। देखो अगर हम सटीक की बात करेंगे, ये क्या 2 और 1 हो गया, ये 3 2 1 3। देखो दिखाए गए प्रतीक में बंद पोर्ट क्या है, बंद न पूछा है, देखो बंद जो है वह 3 ही है। देखो ये दोनों खुला हुआ है, ये दोनों खुला हुआ है, लेकिन बंद क्या है, ये टी मतलब 3 है, ये बंद क्या 3 है, तो इसका राइट आंसर होगा सी 3। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एकल सोलेनॉइड वाल्व में वायु प्रवाह कैसे दिखाता है, एकल सोलेनॉइड वाल्व में वायु प्रवाह कैसे दिखाता है। ये जो वायु प्रवाह, ये फिगर देख लिया, पोर्ट 1 से 2, पोर्ट 1 से 2, देखो ये इसे पकड़ लो, ये 1 है और ये 2 है, पोर्ट 1 से 2 है, पोर्ट 1 से मतलब 1 से पहला स्टार्ट 1 से होता है, फिर उसके बाद 2, पोर्ट 1 से 2, पोर्ट 1 से 2, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, दिखाए गए स्केच में प्रभाव वायु को कैसे काम करे, दिखाए गए स्केच में ये जो स्केच है इसके प्रभाव को काम को कैसे करे, फिगर देख लो, ये जो फिगर है ये दोस्तों नीडल का काम खोलना, नीडल का काम खोलना, नीडल का काम खोलना, देखो नीडल का काम खोलना, नीडल देखो ये क्या, ये कम खोल रहा है, नीडल मतलब नीडर होके मतलब ये क्या है, कम खोल रहा है, नीडर होके कम खोलना। देखो नीडर होके नीडल मतलब ये जो डल है, ये देखो ये फिगर दिखलाते हैं, ये जो डल है ये क्या आ रहा है, कम खोल रहा है, नीडर होके कम खोला, नीडर होके कम खोल रहा है। देखो ये फिगर देखो ये क्या कर रहा है, कम खोल रहा है, नीडर होके कम खोल रहा है, देखो नीडल होके कम खोलना, ये नीडल होके कम खोला, एकदम ऐसे करके नीडल होके कम खोल रहा है, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, हाइड्रोलिक सर्किट में वाल्व प्रतीक का क्या नाम है, हाइड्रोलिक सर्किट में वाल्व प्रतीक का जो नाम है, ये जो वाल्व प्रतीक का नाम है ये है गैर वापसी बॉल्व। गैर देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये बॉल्व जो होता है गैर लोग भी छूता है और अपने भी छूते हैं, तो ये बॉल है भाई, तो गैर वापसी मतलब गैरों के पास जो वापस भी चल जाता है फिर मेरे पास भी आ जाता है, तो गैर वापसी बॉल। देखो इस बॉल की अगर हम बात करेंगे ना, ये जो ऐसे करके ऐसे बॉल है, ये है मान लो ए मारा बॉल और बी के पास गया, बी क्या है गैर है, ए क्या है इसका अपना है, तो गैर वापसी बॉल ये एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला, जो कि सभी प्रश्न बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर पंप ऑपरेटर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है गाइस, मिलना किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।